हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल पर्पस बुक सेकंड। देखो, इसमें हमें 4 बुक्स पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है परचेज बुक, दूसरा पढ़ना हमें सेल्स बुक, तीसरा हमें पढ़ना है परचेज रिटर्न बुक और चौथा पढ़ना है आपको सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न को ही हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक, तो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी लिखा हो सकता है। और सेल्स रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक। तो ये 4 बुक्स हमें पढ़नी है। देखो, इससे पहले आपने जो पढ़ा था स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कैश बुक के बारे में, है ना। तो कैश बुक हमने क्या पढ़ा था कि ओनली कैश वाली ट्रांजेक्शन्स आप लिखोगे। लेकिन परचेज सेल्स बुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 बातें। पहली कि ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन लिखोगे आप? क्रेडिट वाली, पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, हमें यहाँ देखो कौन से बुक बनाने हैं, परचेज और सेल। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, परचेज और सेल वर्ड हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी आपको सिर्फ गुड्स ही लिखना। अब ये कैसे पता चलेगा गुड्स क्या है? तो हमने पढ़ा है गुड्स जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। तो मतलब इसका क्या मतलब, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, वहाँ पे आ रही है बुक, कॉपी, रजिस्टर और बीच में आ गया कंप्यूटर। तो क्या बुक, कॉपी, स्टेशनरी की दुकान पे कंप्यूटर मिलता है क्या? तो कंप्यूटर को रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी 2 बातें याद रखनी, कैश वाली चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी और कुछ भी अगर बिजनेस से हटके हो जाता है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये बात सही है। हर एक बुक का सेम फॉर्मेट है, परचेज बुक बनाओ, चाहे सेल्स बुक बनाओ, चाहे परचेज रिटर्न बुक बनाओ, चाहे सेल्स रिटर्न बुक बनाओ, सेम फॉर्मेट अप्लाई होगा, एक ही फॉर्मेट सबका है। क्वेश्चन का क्या होगा, तो उसका जो प्राइस होगा गुड्स का, वो प्राइस लेना है जितना सामान आपने खरीदा होगा, उसमें से आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। जो भी ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको क्या करोगे आप? माइनस करोगे। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस होगा तो आप प्लस करोगे। ये पैटर्न रहेगा। अब यार, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस हो सकता है वो क्वेश्चन यही खत्म हो जाए, हो सकता है सिर्फ प्राइस ही हो, कोई डिस्काउंट भी ना दिया हो आपने, लेकिन मैक्सिमम इतनी चीज़ें हो सकती है। अब इस यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो 2 फॉर्मेट है, एक है विदाउट एक्सपेंस, अगर कोई क्वेश्चन बिना खर्चे के होगा, मान लो एग्जाम्पल फॉर मैं परचेज बुक बना रहा हूँ। दूसरा बुक होगा तो बुक का बस नाम बदलेगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। फॉर्मेट क्या है इसका? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। ये है अगर क्वेश्चन के अंदर कोई खर्चा नहीं दिया तो याद रखना, क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि वहाँ एक्सपेंस है या नहीं है। डिटेल, अमाउंट। लिखने का पैटर्न क्या है? अब लिखो कैसे, जो डेट होगी डेट डाल के, मान लो 1 अप्रैल को आपने MS गुप्ता से खरीदा, तो MS गुप्ता का नाम डालोगे। सपोज करो मैंने 10 ट्यूबलाइट खरीदी @500, तो 5000 की ट्यूबलाइट हो गई। और 25 फ़ैन खरीदा @100, तो 2500 रुपये का फ़ैन हो गया। कुल मिला के आपने कितने का सामान खरीदा? 7500। और ट्रेड डिस्काउंट अगर होगा तो डिस्काउंट का मतलब प्राइस कम होना, तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे। मान लो 10% का डिस्काउंट है, तो 750 का डिस्काउंट हो गया। पहले का हिसाब खत्म, बाहर लिख देंगे 6750। पहले का हो गया। ऐसे जितने भी पॉइंट हो गए सारे करोगे, टोटल कर दोगे, खत्म। ठीक है। ये फॉर्मेट कब लगेगा? जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो आपका फॉर्मेट रहेगा डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। बुक का जो भी नाम होगा, परचेज बुक है तो परचेज बुक, सेल्स बुक है तो सेल्स बुक, या रिटर्न तो रिटर्न बुक का नाम बदलेगा, पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन भी इसी तरीके होगा, इतने का सामान इस बंदे से कराया आपने। वही अगर एक्सपेंस के साथ होगा तो फॉर्मेट क्या थोड़ा अलग हो जाएगा। एक्सपेंस के साथ अगर हम फॉर्मेट देखते हैं, एक्सपेंस के साथ फॉर्मेट, अगर क्वेश्चन में एक्सपेंस है, मान लो परचेज बुक ही बना रहे हैं हम, तो एक्सपेंस के साथ थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा हो जाता है। फॉर्मेट होता है इसका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, उसके बाद कॉस्ट, उसके बाद जो भी एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस का जो भी नाम होगा वो नाम लिखना होगा। फ्रेट, कैरी, जो भी एक से ज़्यादा खर्चे तो ये वाले कॉलम 2 बन जाएंगे, और लास्ट में कॉलम बनेगा किसका? टोटल का। ये फॉर्मेट अप्लाई होगा यहाँ पे। अब जिससे खरीदा, लिखने का पैटर्न वही है। देखो, जैसे मान लो मैंने MS राय से खरीदा, तो MS राय एंड कंपनी, नाम लिख दिया कंपनी का। जो भी खरीदा, मान लो मैंने खरीदा 20 बुक @900, 18,000 की बुक हो गई। और मान लो 100 कॉपी
@10 1000 की कॉपी हो गई, तो 19,000 का सामान हो गया। मान लो ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ है 10%, कितना बोला है 10%, तो 10% का मतलब 1900 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 17,100 हो गया। और मान लो एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंस हम ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड होगा एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम दिया होगा, मान लो फ्रेट दिया हुआ है, 100 रुपये का फ्रेट है, तो 18,000 टोटल हो गई, ये वैल्यू आ गई। 900 रुपये का फ्रेट है, 18,000 टोटल वैल्यू आ गई। ये हो गया खर्चों के साथ यहाँ तक तो आपका था ही, इसमें एक्स्ट्रा ऐड है तो ऐड कर दिया। अब इसको लिखना कैसे, तो याद रखना एक बात को ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट में आती है, जो आपका एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में आएगा और टोटल यहाँ आ जाएगा। एक्सपेंस का नाम यहाँ फ्रेट था तो आप नाम डाल दो फ्रेट। किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एक्सपेंस है तो ये कॉलम एक से ज़्यादा हो जाएंगे। बुक का नाम अगर सेल होगा तो यहाँ बस इस कॉस्ट की जगह क्या लिख देंगे, सेल वैल्यू। बाकी पूरा पैटर्न सेम ही रहेगा। कोई सा भी बुक बनाओगे यही पैटर्न आपको फॉलो करना, चाहे आप परचेज बुक बनाओ, चाहे आप सेल्स बुक बनाओ, चाहे आप परचेज रिटर्न बुक्स बनाओ, चाहे आप सेल्स रिटर्न बुक, फॉर्मेट यही रहना आपका। क्वेश्चन करना है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा सही से, ठीक है। तो मतलब बेसिकली याद आपको ये रखना है, इसमें पैटर्न ये रहेगा, 4 बुक्स आपको बनानी है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। याद क्या रखना है, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड होंगे, और बिजनेस से हट के कुछ होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश में कुछ होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। खर्चों के साथ ऐसा फॉर्मेट अप्लाई होगा, बिना खर्चों के छोटा फॉर्मेट अप्लाई होगा। जितने पॉइंट को लिखेंगे लास्ट में हम टोटल कर देंगे, तो लिख देंगे टोटल ऑफ परचेज बुक अमाउंट है, टोटल ऑफ सेल्स बुक अमाउंट इतना, ठीक है। इतना ही है इसके अंदर, बाकी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको बुक से, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन करके देखना, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।